क्या यह संभव है कि आपका मन बिना शब्दों के भी संवाद कर सके? क्या यह संभव है कि आने वाली घटनाओं का संकेत आपको पहले ही मिल जाए? और क्या यह संभव है कि यह शक्ति अभी भी आपके भीतर सोई हुई है? यदि आप अंत तक बने रहें तो आज आप केवल सुनेंगे नहीं बल्कि अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस करेंगे। मन केवल विचार करने का साधन नहीं है, यह एक सूक्ष्म शक्ति केंद्र है जो संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। शास्त्र कहते हैं मनः एव मनुष्यान् करणबंध मोक्ष, अर्थात मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मन एक परत नहीं है, यह 3 स्तरों पर कार्य करता है: जागृत मन, अवचेतन मन और अचेतन मन स्तर। यही कारण है कि हम कई बार बिना सोचे समझे भी प्रतिक्रिया दे देते हैं। मानसिक ऊर्जा क्या है? यह वह शक्ति है जो आपके विचार, आपके भाव और संकल्प को एक दिशा देती है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो जीवन बदलने लगता है। अब आइए उस केंद्र को समझते हैं जहाँ से यह शक्ति प्रकट होती है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं और इनमें सच में सूक्ष्म और प्रभावशाली आज्ञा चक्र, जो दोनों भवों के मध्य में स्थित होता है, इस केंद्र को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझ लें, त्रिनेत्र कोई भौतिक आँख नहीं है जो अचानक खुल जाए। यह एक आंतरिक जागरूकता का केंद्र है, एक ऐसी अवस्था जहाँ आपका मन शांत भी होता है और सजग भी। जब यह जागरूकता विकसित होने लगती है तो व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, भ्रम कम हो जाता है। लेकिन एक भ्रम यहाँ भी है। लोग सोचते हैं कि त्रिनेत्र खुलते ही चमत्कार होने लगेंगे। यह पूरी सच्चाई नहीं है। वास्तविकता यह है कि त्रिनेत्र जागरण का अर्थ है स्वयं को जानना, और तभी संभव है जब मन शांत और संतुलित हो। आपने देखा होगा कि कभी बिना औषधि के भी व्यक्ति ठीक हो जाता है और कभी नकारात्मक सोच से रोग बढ़ जाता है। इसे विज्ञान में प्लेसिबो प्रभाव कहा जाता है, यानी मन का विश्वास शरीर को प्रभावित करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि साधना किसकी करनी है? साधना किसी बाहरी वस्तु की नहीं, अपने ही मन, श्वास और चेतना की करनी है। एक शांत स्थान चुनें, रीढ़ सीधी रखें, अपनी श्वास को रोकें, श्वास भीतर और बाहर। अब ध्यान को भूमध्य पर ले जाएं, वहाँ एक प्रकाश देखें। अब संकल्प लें, मेरा मन शांत है, मेरी चेतना जागृत हो रही है। अब अपने लक्ष्य को मन में सजीव रूप से देखें। अब मौन रहें। यदि यह अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं तो परिवर्तन अवश्य होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत, कैसे पहचाने कि साधना सफल हो रही है? मन शांत होने लगेगा, विचार कम होंगे, निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे। यानी सबसे बड़ी भूल क्या है? लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। और अब तो सबसे गहरी बात, त्रिशूल हमें संतुलन सिखाता है। एक सीधी रेखा और 2 वक्र रेखा, सीधी संतुलन, वक्र द्वंद्व। जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों होंगे, पर आपको मध्य में रहना है। यही है संतुलन, आपकी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा देता है। ध्यान रखें, मन को दबाना नहीं है, विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें केवल देखना है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास शक्ति है या नहीं, प्रश्न यह है क्या आप इसे जागृत करेंगे? आपके भीतर वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। स्मरण रखें, मन जीता तो जग जीता। यदि आपने यहाँ तक सुना है तो एक संकल्प लें, आज से अपने मन के स्वामी बनेंगे।